ओपीसी यानी कि वन पर्सन कंपनी, नाम से क्लियर है कि ये कोई ऐसी कंपनी जहां पर कोई एक ही पर्सन होता है, यानी कि एक ही मेंबर होता है और एक उसमें एक नॉमिनी होता है। तो ये जो ओपीसी का कॉन्सेप्ट है, वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट है, ये कंपनी एक्ट 2013 में आया। इससे पहले जो ब्रॉडली कंपनी को हम डिवाइड करते थे वो हम प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में जो है डिवाइड करते थे। तो एक कंपनी क्या है, इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज एंड हैज़ अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। तो कंपनी क्या है, कंपनी में जो है एसोसिएशन ऑफ पर्संस होता है जो कि किसी बिजनेस को रन करने के लिए बनाया गया होता है, ठीक है, और इसका खुद का लीगल स्टेटस होता है और मेंबर से अलग होता है, यानी कि वो मेंबर्स जिन्होंने उस कंपनी को बनाया है उनसे अलग लीगल स्टेटस होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 2013। तो जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज होगी वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो है गवर्न की जाती हैं। और एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ एक्ट 2013 यानी कि कंपनी एक्ट 2013, ए कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कि इससे पहले जो भी प्रीवियस कंपनी लॉ रहे होंगे या फिर जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कोई कंपनी अगर रजिस्टर होती है तो उसको क्या माना जाएगा, उसको कंपनी माना जाएगा। तो कंपनी को क्या कह सकते हैं आप सिंपल टर्म में, ए कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। तो कंपनी में क्या होता है कि कंपनी में जो कंपनी का नाम होता है वो खुद ही जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह समझा जाता है, उसकी खुद की एक लीगल आइडेंटिटी होती है। परपेचुअल सक्सेशन यानी कि वो हमेशा कंटिन्यूअस बिजनेस रन करने के लिए बना होता है, उसके मेंबर्स से मतलब नहीं होता है। जैसे पार्टनरशिप में क्या हो गया कि अगर पार्टनर में से किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन स्टॉक कंपनी में क्या होता है कि जो उसके मेंबर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, अगर उसमें से किसी की डेथ होती है तो उस केस में जो कंपनी होगी वो कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी और कंपनी का खुद का एक कॉमन सील भी होता है। तो प्राइवेट कंपनी कौन होती थी, वो कंपनी जहां पर कम से कम 2 मेंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर होते थे और कम से कम उसमें 2 डायरेक्टर होते थे उस कंपनी में। और उस कंपनी में यानी कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके जो शेयर्स होते थे उसको आप जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, यानी कि उस पर रेस्ट्रिक्शंस होते थे, रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। तो उस टाइप की कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी कहते थे। क्लियर, जहाँ पर 2 से 200 मेंबर हो सकते हैं, कम से कम 2 डायरेक्टर हों और उसके शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था। वहीं पर जो दूसरी कंपनी थी दैट इज पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में क्या होता था कि कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं था, यानी कि कम से कम 7 मेंबर हों और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। क्लियर, तो उस टाइप की कंपनी को हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। यहाँ पर कम से कम जो है 3 डायरेक्टर होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में, पब्लिक यानी कि जनता के लिए है, यानी कि इसके शेयर्स जो है उसको आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता था, यानी कि नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। तो कोई ऐसी कंपनी जहाँ पर 2 से 200 मेंबर हों, 2 डायरेक्टर हों कम से कम और उसके शेयर को ट्रांसफ़र करने पे रेस्ट्रिक्शन हो तो उसको हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। वहीं पे कोई ऐसी कंपनी जहां पर कम से कम 7 मेंबर हों और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 3 डायरेक्टर हों और उसके शेयर्स को ट्रांसफ़र करने पे कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो तो उसको हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। और वहीं पर कंपनी एक्ट 2013 में 1 पर्सन कंपनी का जो है कॉन्सेप्ट आया। तो 1 पर्सन कंपनी क्या हो गया, ऐसी कंपनी जहाँ पर कोई एक ही मेंबर होता है। तो एज पर द सेक्शन 2 ऑफ 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, OPC मीन्स ए कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसी कंपनी जहाँ पर एज अ मेंबर सिर्फ एक पर्सन होता है तो उसको हम OPC कहते हैं। कम से कम 2 हो तो प्राइवेट और कम से कम 7 हो तो पब्लिक कंपनी में चला जाता है। क्लियर, तो OPC मीन्स ए कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। द मेमोरेंडम ऑफ 1 पर्सन कंपनी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन यानी नॉमिनी विच विथ हिज प्रायर रिटन कंसेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो जब भी आप OPC कंपनी बनाते हैं यानी 1 पर्सन कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसमें जो है आप जो है वहाँ पे एक नॉमिनी का भी नाम इंडिकेट करते हैं और वो भी उसके कंसेंट के साथ, यानी ये नहीं कि किसी को भी आपने नॉमिनी बना दिया, वहाँ पे जिसको भी आप नॉमिनी बनाओगे उसका कंसेंट लोगे। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे नॉमिनी का मतलब क्या होता है कि सपोज कि उस पर्सन की जो मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो नॉमिनी होता है वो उस कंपनी को फिर टेक ओवर करता है। क्लियर, तो इसीलिए जो है जब आप मेमोरेंडम बनाते हैं OPC का तो उसमें जो है नॉमिनी का भी मेंशन करते हैं और उसके कंसेंट के साथ। हु शैल इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर डेथ और हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट become the member of the company and the written consent of such person shall also be filed with the registrar at the time of incorporation of 1 person company along with its memorandum and article। तो OPC में इसीलिए जो है एक नॉमिनी का भी नाम वहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि अगर OPC में जो करंटली जो मेंबर होता है उसकी डेथ
डेथ हो जाती है या फिर वो इनकैपेबल हो जाता है, तो उस केस में फिर जो जिसको नॉमिनी बनाया गया था वो जो है उसको टेक ओवर कर लेगा। क्लियर। और इस मेमोरेंडम को और आर्टिकल को जो है वहाँ पे रजिस्ट्रार के साथ भी आपको जो है वहाँ पे फाइल करना पड़ता है, यानी कि वहाँ पे आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में बताना पड़ता है कि ये आपने जो है किसको नॉमिनी बनाया है और उसका कंसेंट कहाँ है। क्लियर। तो ये ओपीसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जो ओपीसी में इंपॉर्टेंट है दैट इज ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेजिडेंस इन इंडिया और अदरवाइज कैन बी अ ओपीसी, यानी कि कोई भी इंडियन रेजिडेंस ही जो है, इंडियन सिटीजन जो है वही 1% कंपनी ओपन कर सकता है। शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी, यानी कि सिर्फ वही जो है 1% कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। दूसरा, सेल बी अ नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ 1% कंपनी, और वही जो है वो सोल मेंबर बन सकता है, सोल नॉमिनी बन सकता है ओपीसी का। यानी कि अगर आपको ओपीसी 1% कंपनी बनानी है तो आपको इंडियन होना चाहिए, वहीं पे अगर आपको नॉमिनी भी बनना है किसी 1% कंपनी के लिए तो भी आपको जो है इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए, रेजिडेंस इन इंडिया होना चाहिए। शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 ओपीसी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड शैल नॉट बी नॉमिनी ऑफ मोर देन 1 ओपीसी। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो भी 1% कंपनी का मेंबर है वो किसी दूसरे 1% कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता, और ना ही जो नॉमिनी है किसी 1% कंपनी का वो किसी दूसरे कंपनी का नॉमिनी नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपने एक 1% कंपनी में नॉमिनी बना दिया गया तो आप दूसरे कंपनी के नॉमिनी नहीं बन सकते हो, या फिर अगर आप एक 1% कंपनी के मेंबर हो तो आप किसी दूसरे कंपनी के मेंबर नहीं बन सकते हो। क्लियर। तो ये 1% कंपनी में कुछ क्लॉजेज हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो 1% कंपनी में माइनर जो है वो 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता है। नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी और कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो कोई भी माइनर जो है 1% कंपनी में ना ही मेंबर बन सकता है और ना ही वो नॉमिनी बनेगा। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनीबडी कॉर्पोरेट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो ओपीसी होता है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता है। क्लियर। द वर्ड 1% कंपनी शैल बी मेंशन्ड इन ब्रैकेट्स बिलो द नेम ऑफ सच कंपनी। यहाँ पे इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप कंपनी 1% कंपनी फॉर्म करते हो तो जो भी आपने कंपनी बनाई है ब्रैकेट में आपको 1% कंपनी मेंशन करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अर्कन डेयरी है, तो यहाँ पे आपने देखिए लिखा हुआ है अर्कन डेयरी ब्रैकेट में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, और वहीं पे ट्रफल हाउस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। देखिए प्राइवेट लिमिटेड क्यों लिखा है, क्योंकि जो 1% कंपनी है वो एक तरीके का क्या है, प्राइवेट लिमिटेड ही तो हो गया ना, प्राइवेट ही कंपनी तो हुआ, क्योंकि इसके भी शेयर्स आप जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, तो ये क्या हो गया, ये प्राइवेट कंपनी ही कहलाती है। तो ओपीसी एक टाइप का प्राइवेट कंपनी है, बस यहाँ पे मेंबर जो होता है वो सिर्फ एक होता है और एक नॉमिनी भी वहाँ पे होता है। तो अर्कन डेयरी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड या फिर ट्रफल हाउस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि ब्रैकेट में आपको ओपीसी 1% कंपनी जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा अगर आपने ओपीसी इनकॉर्पोरेट किया है। क्लियर। तो ओपीसी यानी 1% कंपनी जहां पर कोई एक मेंबर होता है और वहां पे एक नॉमिनी भी होता है। माइनर जो है ओपीसी नहीं बना सकता, कोई रेजिडेंस ऑफ इंडिया यानी जो इंडियन सिटीजन है वही ओपीसी फॉर्म कर सकता है, इनकॉर्पोरेट कर सकता है, वही मेंबर भी बन सकता है, और एक मेंबर जो एक ओपीसी में है वो किसी दूसरे ओपीसी का मेंबर नहीं हो सकता है, और एक बंदा जो नॉमिनी है किसी ओपीसी का वो दूसरे ओपीसी का नॉमिनी नहीं बन सकता है, और जो ओपीसी है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकती हैं। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ओपीसी 1% कंपनी को लेकर। चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, चाहे 1% कंपनी हो, ये कंपनी एक्ट 2013 के तहत गवर्न होते हैं, और इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होता है। रजिस्टर ऑफ कंपनीज में आपको जो है MOA, AOA और DIN, CIN ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको जो वहाँ पे पूरी करनी पड़ती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।